अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और इस टॉपिक का नाम है बेटा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर बेटा, या इंफ्रारेड इसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में IR भी कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, IR। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा इसकी हम लोग जो है एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये काम कैसे करता है बेटा। तो बेटा आपको पहले एक बात बता दूं कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि हम लोग किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोग उसके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग OH ग्रुप बता सकते हैं कंपाउंड में ग्रुप कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा COOH ग्रुप होता है, तो इसमें हमें बेटा वो भी पता चल सकता है कि हमारे पास एक कंपाउंड अगर हम लोगों ने इसमें पास आउट किया, तो वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH की हमें पीक मिल जाती है। अच्छा, ये काम कैसे करता है बेटा? ये काम ऐसे करता है कि हर फंक्शनल ग्रुप की जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा, बॉन्ड्स उनकी जो मूवमेंट होती है ना बॉन्ड की बेटा, वो अलग अलग होती है। जैसे स्ट्रेचिंग होती है, सिजरिंग होती है, वाइब्रेशन होती है। बॉन्ड जो है खींचता अलग अलग तरीके से। ठीक है, बॉन्ड खींचता अलग अलग तरीके से। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा, फिर मैं आपको इसके बारे में ना एग्जाम्पल्स करवाता हूँ बेटा। बहुत आसान है। जो बच्चे बेटा कुछ नहीं करते वो ये वाला सवाल लाजमी करके आते हैं पेपर में। तो मैं सबसे पहले इसकी तरह बेटा डेफिनेशन लिख दूँ यहाँ पर कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव alternative technique to identify the functional group present in a molecule बेटा। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग तरीकों से बेटा मूव करता है, यानी कि उसके जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो अलग तरीके से बेटा बिहेव करते हैं। ठीक है, जब बेसिकली ये एक रेडिएशन होती है इंफ्रारेड। हम लोग उसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें बेटा एक रेडिएशन हम लोग पास आउट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में से, कंपाउंड्स में से। तो जो रेडिएशन हम लोग इसमें से पास आउट करते हैं ना, वो रेडिएशन जो है बेटा वो फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब करती है। और जब फंक्शनल ग्रुप रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करती है बेटा, तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। और जब वो डिफरेंट तरीके से बेटा बिहेव करते हैं तो उसी तरीके से फिर हमें बेटा पीक्स मिलती हैं हमें स्क्रीन पर। तो वही पीक्स को देखकर हम लोग बेटा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए और लिख देता हूं कि functional group may absorb certain IR frequencies to show
different behaviors such as, अब बिहेवियर बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग भी बेटा हो सकती है उसमें, और उसमें सीजरिंग भी हो सकती है, और उसमें वाइब्रेशन भी हो सकती है, वाइब्रेशन बेटा। अच्छा, इन शॉर्ट बेटा आपको मैं बस सिर्फ एक छोटी सी बात बेटा आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा H2O। ये देखिए जरा, इस वक्त दोनों बॉन्ड्स की जो बेटा लेंथ है बेटा वो मैं सेम बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम। ठीक है, H2O। तो सपोज करो बेटा, अगर मेरे पास ये अगर कोई फ्रीक्वेंसीज अगर एब्जॉर्ब करता है और उसमें अगर बेटा ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग बेटा, तो यही वाले बॉन्ड आपके पास बेटा इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए जरा, तो हमें फिर अलग से फ्रीक्वेंसी बेटा नजर आएगी। आइए आप मास उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास इसी में अगर बेटा सीजरिंग होती है बेटा, सीजरिंग, तो सीजरिंग का मतलब बेटा ये होता है, ये देखिए जरा, कि हमारे पास बेटा ये जो मेरे पास बॉन्ड है एच और ओ एच के, ये रहे। अब अगर इसमें बेटा सीजरिंग होती है तो आपके जो बॉन्ड है बेटा वो ऐसे बेटा मूव करेंगे। ये देखें, ये एच, ये वाला बॉन्ड ऊपर आया, वो वाला बॉन्ड देखें ऊपर चला गया, या ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, इधर नीचे आ जाए और इधर भी बेटा नीचे आ जाए। सीजनिंग बेटा इसको बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं। ये जो मूवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही आपसे एग्जामिनर बेटा पूछता है इस मूवमेंट के बारे में। आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन देता है बेटा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि वो फंक्शनल ग्रुप किसका है, यानी कि आपके पास जो पीक्स बनी हुई हैं वो किसकी है बेटा। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी सी काम की बात पे आते हैं। आपको मास स्पेक्ट्रम में जब भी बेटा कोई भी फ्रीक्वेंसी जब एब्जॉर्ब होती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बेटा, तो आपको ना एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके का बेटा एक एक विंडो बेटा आपको दे देता है पेपर में, इस तरह की बेटा, ये देखिए जरा, सही है। अब इसको देखकर बेटा आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास ये कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन से कंपाउंड के आपके पास इसमें पीक्स प्रेजेंट हैं, या एब्जॉर्बेंस आपके पास कौन से फंक्शनल ग्रुप की आ चुकी है बेटा। तो सबसे पहली बात बेटा, इसको आपको देखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहली बात देखिएगा जरा बेटा, याद रखिएगा कि इस तरह की विंडो आपको एग्जामिनर बेटा जब भी देगा ना, आपने 0 से लेकर 1500 तक, ये यहाँ पे बेटा 1000 है, ये 11, 12, 13, 14, 15 बेटा, ये वाली विंडो यहां से लेकर 0 से लेकर बेटा यहां तक, ये वाली रीजन जो होता है इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगर प्रिंट रीजन कहते हैं बेटा इसको। इस रीजन के अंदर आपके पास चाहे फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, इसमें आपके पास पीक्स लाजमी बनती हैं, इसीलिए ज्यादातर इसको इग्नोर कर दिया जाता है बेटा। आई रिपीट, इस रीजन में आपके पास एब्जॉर्बेंस लाजमी आती है, पीक्स लाजमी बनती हैं बेटा। तो जो भी आपके पास बेटा पीक्स बनती हैं 0 से लेकर आपके पास 1500 तक, इसको हम लोग बेटा हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते कब है, तो हम लोग बेटा इसको जो हम लोग रीड करेंगे वो हम लोग बेटा आफ्टर 1500 हम लोग इसको रीड करेंगे बेटा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मेरी, जहां पर आपके पास बेटा कोई पीक नहीं बन रही है,
जैसे जैसे मेरे पास बेटा यहाँ पर देखो कोई पीक नहीं बन रही, राइट? तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा नो एब्जॉर्बेंस। नो एब्जॉर्बेंस। यहाँ पर हमारे पास कोई भी पीक नहीं है, ठीक है सर। तो अगर हमारे पास पीक आती तो कैसे होती? तो बेटा हमारे पास अगर पीक आती तो ये हमारे पास बेटा ऐसे होती बेटा, ये देखिए ये यहाँ पे आता, ये यूं नीचे आता बेटा, यूं चला जाता है ये ऐसे। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर एक पीक आती तो उसकी विंडो हमारे पास इस तरह बनती, एब्जॉर्बेंस हमारे पास इस तरीके से शो होती बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पीक, कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं है विद इन दीज रेंज। अच्छा, आगे चलिए। पीक्स जो है आपके पास बेटा दो तीन तरह की होती है, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे बेटा बताता हूँ। जैसे लेट सपोज, ये देखिए जरा, एक अगर आपके पास पीक बेटा ऐसी बनती है तो इस पीक को बेटा हम लोग कहते हैं शार्प। शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, एक बात। दूसरी बात, आपके पास बेटा अगर पीक बेटा ऐसे बनती है एक, ठीक है, और एक पीक अगर आपके पास बेटा ऐसी बनती है, तो बेटा दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो बेटा आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसका, कि ये वाली जो बेटा पीक है इसको हम कहते हैं वेरी ब्रॉड, और इस वाली पीक को बेटा हम लोग कहते हैं ब्रॉड। और जो आपके पास बेटा पीक्स छोटी छोटी बनती है ना, जैसे इस तरह की पीक आपके पास बेटा अगर आप आती हैं इस तरह की छोटी छोटी पीक्स, तो उसको हम लोग बेटा इग्नोर करेंगे हमेशा। उसको हम लोग रीड नहीं करते मास स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। अब इस तरह की पीक जो आपके पास आएंगी उसको हम लोग रीड करेंगे, यानी कि उसको हम कहेंगे कि वो एब्जॉर्ब हुई है, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ये वाली पीक भी बेटा हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है तो हम लोग इसको भी बेटा बोलेंगे एब्जॉर्बेंस। ये भी हमारे पास बेटा एब्जॉर्ब हुई है तो इसको भी हम कहेंगे एब्जॉर्बेंस। यहाँ पर आइए बेटा, इधर हमारे पास जो ये वाली पीक है बेटा, ये वाली चेक करें जरा, ये हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बेटा रेंज देखेंगे, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, इसको मैं बेटा यहां से यूं करके बेटा ये जो इसकी रेंज आ रही है हम इसको यहां से देखेंगे, यानी कि 30, ये 31, 32, 33, 34, यानी कि ये वाली जो पीक है ये 3200 से लेकर 3400 पर आ रही है। अंडरस्टैंड? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास पीक आई है 3200 टू 3400, और ये जो पीक है साथ साथ बेटा इसको हम कहेंगे वेरी ब्रॉड। अब वेरी ब्रॉड बेटा मैंने क्यों कहा इसको? क्योंकि बेटा हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास बेटा काफी ब्रॉड पीक है, ठीक है। और बता इसलिए रहा हूं कि वेरी ब्रॉड और ब्रॉड, इनमें बेटा आपके पास डिफरेंस आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का, सही है। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है? अब इसको बेटा रीड करने का तरीका ये होता है कि बेटा हम लोग यहाँ पर नीचे हम लोग रेंजेस देखते हैं एब्जॉर्बेंस की। जितनी भी हमारे पास एब्जॉर्बेंस आएंगी हम उनको रीड करेंगे, इन नीचे जो वैल्यूज हमें गिवन है हम इनको बेटा रीड करेंगे वैल्यूज को। फिर हमें अलग से एक विंडो दी हुई होती है वैल्यूज की, हम उस वैल्यूज से इनको कंपेयर करते हैं कि ये हमारे पास किसकी एब्जॉर्बेंस बन रही है। जैसे लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बेटा पेपर में पहले डेटा बुकलेट गिवन होती थी, अब आपको एग्जामिनर डेटा बुकलेट नहीं देता, उसकी जगह आपको बेटा ये पूरी विंडो उठा के दे देता है।
जैसे बेटा ये वाली, ये देखिए जरा, ये जो मैंने आपके सामने बेटा शो की हुई है ना, ये विंडो, ये पूरी आपको पेपर में ना गिवन होती है, ये पूरी। अब देखें, इधर इसने लिखी हुई है एब्जॉर्बेंस, बेटा ये एब्जॉर्बेंस है। अगर उसमें ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसमें जो एब्जॉर्बेंस आएगी बेटा वो इस रेंज में आएगी। अगर उसमें बेटा OH ग्रुप होगा, OH, तो बेटा आप जरा चेक करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर OH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH होता है ना, तो उसकी एब्जॉर्बेंस बेटा इसके दरमियान आएगी, 2500 to 3000। अगर उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल बेटा, तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस आएगी बेटा वो इसके दरमियान आएगी। और ये इसने यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है शार्प होगी या ब्रॉड होगी, इसने लिखा है बेटा शार्प होगी। सही है। तो ये जो पूरी बेटा विंडो होती है ये आपको पेपर में गिवन होगी, आपने सिर्फ इसको देख देख के बेटा वहां पे बताना होता है कि आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये वैल्यू सारी बेटा याद हो जाती है। ये बच्चे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको ये सारा बेटा याद हो जाता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं उस तरफ। तो बेटा ये देखिए, ये जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो हमारे पास जो बेटा पीक बन रही है, ये हमारे पास बेटा कहाँ से कहाँ बन रही है, आपके सामने है बेटा। ठीक है, ये 32 to 36 बन रही है ना, 31 32 33 34 बन रही है। सही है। तो 31 टू सॉरी 32 से 34 तक बेटा, 36 तक बल्कि बेटा, हमारे पास जो पीक बनती है बेटा वो हमारे पास बनती है अल्कोहल के OH की, बेटा याद रखिएगा। यानी कि ये जो मेरे पास पीक है, ये मेरे पास है OH ऑफ अल्कोहल बेटा। सिंपल, आपने वहां से वैल्यूज देखी, आपने यहां से इसको मेजर किया, आपने ग्रुप बता दिया, इतना सा काम करना है बस। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करता हूं। लेट्स सपोज, मेरा ख्याल है बेटा एक क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह अच्छी खासी बातें ना क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन में, जैसे बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए बेटा, सवाल देखो ऐसे आता है पेपर, आपसे कह रहा है कि द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड पी इज शोन। ठीक है, और फर्दर आपसे कह रहा है कि व्हाट कुड बी कंपाउंड पी, मिथाइल इथानोएट, प्रोपानल, प्रोपानोइक एसिड, मिथाइल इथानोएट बेटा। मैं कह दूं ये एस्टर है, COOC है। प्रोपानल जो है बेटा वो एल्डिहाइड है, COH है बेटा। प्रोपानोइक एसिड बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है बेटा। प्रोपानॉल जो है बेटा हमारे पास OH ग्रुप है बेटा। सही है। अब देखें चारों उसने आपको दे दिए, आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस बनी है ये आपके पास कौन सी ग्रुप की प्रेजेंट है बेटा। तो बेटा ये देखिए, मुझे कुछ एब्जॉर्बेंस ने याद है तो आपको भी बेटा याद हो जाएंगी। ठीक है, नो इशू। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बेटा एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बेटा एब्जॉर्बेंस होती है वो होती है 1640 से लेकर 1750 तक। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा अगर प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर बेटा, तो उसकी जो पीक होती है वो 2802 2950 तक होती है बेटा, 2950 तक। इसी तरह अगर हम लोग OH ऑफ अल्कोहल की बात करें, OH ऑफ अल्कोहल बेटा, तो इसकी जो पीक आपको मिलती है ये 3200 से लेकर 3600 तक। ये सारा मैंने उस डेटा से निकाला है, डेटा से जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, ये मैंने वहीं से देख के निकाला है।
इसी तरह ओ एच, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का में भी ओ एच होता है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ओ एच ऑफ एसिड, एसिड पे जो बेटा ओ एच होता है उसकी जो पीक होती है वो होती है 2500 से लेकर अ, तकरीबन 3000 तक, इतनी होती है बेटा ओ एच ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये इसकी आ गई, ठीक है। तो अब आपको बेटा इसको बेटा रीड करना है। अब जरा बेटा चेक कीजिएगा जरा। अब देखो, जीरो से लेकर 1500 तक, इसको हम लोग कहते हैं फिंगर प्रिंट रीजन। अभी मैंने बताया, सही है। अब देखो इसमें देखो कितनी सारी एब्जॉर्बेंस बेटा आई हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा उसमें यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्बेंस लाजमी आती है, सही है। अब आपने बेटा एक काम करना है, अब आपने बेटा इससे आगे चलना है। इस एरिया में मुझे एक बात बताइए, क्या कोई एब्जॉर्बेंस है? नो आप कहेंगे एब्सॉर्बेंस। नो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है बेटा, नो एब्जॉर्बेंस। तो बेटा आगे चलिए, आगे चलिए। आपने बेटा इसको देखा बेटा, ये देखिए ये वाली पीक मेरे पास बन रही है, ये वाली पीक ये मेरे पास देखो आ रही है। अब मैंने देखा डेटा में, उस डेटा में जब मैंने कंपेयर करके देखा तो हमारे पास जो बेटा बन रही है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, बेटा चेक करें, वो हमारे पास बेटा ये बन रही है। अब देखो उसी रेंज में आ रही है ये, चेक कर लें आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, पहली बात। अब दूसरे को जरा बेटा चेक करो, ये जो हमारे पास बेटा पीक है, ये देखें बेटा यहाँ से यहाँ तक आ रही है हमारे पास रेंज में। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो मैं कह दूं ये हमारे पास बन रही है 32 से लेकर 34 तक। चेक कर लें आप, ये हमारे पास, चेक कर लें बेटा आप लोग, मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये जो हमारे पास बन रही है 3200 से लेकर 3400 तक बेटा बन रही है, चेक कर लें बेटा। तो अब मैं कह दूं कि ये जो हमारे पास पीक है, ये किसकी होनी चाहिए हमारे पास? ऑफ ये अल्कोहल। वाली पीक ये होनी चाहिए बेटा ओ एच ऑफ अल्कोहल, यानी कि ओ एच अल्कोहल बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड किसका आ गया? अल्कोहल का आ गया। तो बेटा अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ए बी सी डी में से? डी। तो राइट आंसर इज डी बेटा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? वानिया, उमर, जी सर, आ गया। किधर हो गई बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये थोड़ा सा ना चेंज है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर बेटा आपको मिला कर दे दिया एग्जाम में, सही है। तो कोई इशू नहीं है बेटा। सबसे पहले तो बेटा आप इसमें ग्रुप निकाल लें, ठीक है। ग्रुप कौन सा है अब आप बेटा चेक करो। बी में आपको दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी में दिया हुआ है कीटोन, और डी में दिया हुआ है अल्कोहल, और ए में आपको बेटा दिया हुआ है अल्कोहल। लेकिन बेटा दोनों अल्कोहल में फर्क है, सही है। तो आइए बेटा सबसे पहले बेटा इसको चेक करते हैं। अब आप देखें बेटा, जीरो से लेकर 1500 तक मैंने अभी आपको बताया, आप उसको इग्नोर कर दें, फिंगरप्रिंट रीजन है। यहां से यहां तक बेटा आपके पास कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग बेटा इग्नोर कर देंगे। ये वाली पीक बेटा मेरे पास बन रही है। अभी मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि 3000 पर हमारे पास कौन सी पीक बन रही थी? कार्बन हाइड्रोजन की, सी एच की बन रही थी।
तो मैंने इसको भी बेटा कर दिया CH। आगे देखिए, नेक्स्ट, इसको बेटा आपने बेटा देखा, चेक करें। मैं कह दूं ऊपर वाली भी इसी पीक पर आई थी बेटा, चेक कर लें। इसको देखें और फिर आप बेटा नीचे वाली को देखें, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसकी होगी, ओ एच ऑफ अल्कोहल। तो हमने बेटा ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर दिया, अल्कोहल। तो बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। अब क्या बचा, ए एंड डी। अब बेटा तो दोनों अल्कोहल है, तो इसके लिए एग्जामिनर ने हमें क्या किया है, हमें परसेंटेज दी हुई है ताकि हम लोग इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें। और जब हम लोग इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाएंगे बेटा। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं। कार्बन जो है आपके पास, उसने दिया हुआ है 62.07, हाइड्रोजन 10.34, ऑक्सीजन 27.59 बेटा। सबसे पहले स्टेप में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिनल मास से बेटा डिवाइड करते हैं। कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन को 1 से, ऑक्सीजन को बेटा 16 से हमने डिवाइड कर दिया। जब हमने कार्बन को डिवाइड किया बेटा तो ये आया 5.17। हाइड्रोजन आपके पास 10.34 ही रहेगा, और ऑक्सीजन आपके पास आएगा 1.72। सही है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते थे, हम लोग लीस्ट वैल्यू से बेटा डिवाइड करते थे। 1.72, 1.72 एंड 1.72 बेटा। जब मैंने कार्बन को बेटा डिवाइड किया 5.17 को 1.72 से, तो ये हमारे पास आया आंसर बेटा 3। हाइड्रोजन को बेटा जब मैंने डिवाइड किया तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आ रहा है 6, और ऑक्सीजन बेटा आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है C3H6O। लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अब एम्पेरिकल को मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसको कर देंगे बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2 से, डबल डबल कर देंगे सबको। जब हम इसको बेटा डबल डबल करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास बेटा 2 हो जाएंगे। ये आपके पास जिसमें भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, चाहे वो ए में हो चाहे वो डी में हो। आइए चेक करते हैं इसको। अगर मैं बेटा ए की बात करूं, ए में बेटा चेक करें जरा, ये आएगा CH2, ये भी आएगा CH2, ये आएगा CH, ये आएगा CH2, ये भी आएगा CH2, और ये आएगा बेटा CH। अब आप बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें बेटा काउंट कर लें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मैं कह दूं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा C6 है। अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया बेटा 12। ऑक्सीजन की बेटा बात करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गए बेटा 2। तो हमारे पास जो वहां बन रहा था C6H12O2, वही हमारे पास बेटा ऑप्शन ए में बन रहा है। तो इसका मतलब बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले बेटा आपके क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कराता हूँ। तो अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड एल इज शोन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बेटा नेक्स्ट की तरफ जाऊं, उसका आंसर अगर देखूं तो उसमें मुझे बेटा क्या क्या चीजें गिवन हैं, आप पहले बेटा ये देख लो। देखो आपको उसमें, देखो पहले उसमें ना अल्कोहल भी दिया हुआ है और साथ में बेटा देखो कीटोन भी है उसके साथ। सेकंड वन में बेटा अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, और उसके बाद आपके पास बेटा देखो चेक करो, आपके पास जो है वो अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल है बेटा, यानी कि सी में आपके पास बेटा सिर्फ अल्कोहल है। डी में आपके पास बेटा अल्कोहल भी है और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड भी है बेटा। सही है। तो विंडो आपको बेटा गिवन होती है। आपने विंडो देखी, आपने कहा कि सर अगर हम लोग विंडो देखें तो उसमें हमें जो वैल्यू जो मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ये हमें मिलती है 1640 टू 1750 तक। और कार्बन हाइड्रोजन आपको मिलेगी 2850 या 2800 भी आप ले सकते हैं, एंड 2950। और ओ एच अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो 3200 टू 3600। और अगर मैं बेटा ओ एच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो उसमें हमारे पास जो है बेटा 2500 से लेकर 3000 तक होती है पीक। सही है। चलो अब इसको देखते हैं बेटा, अब चेक करें जरा। आपको वही पुरानी बात अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा कि 0 से लेकर 15 तक हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें पीक्स आती ही आती है, कोई भी हो बेटा आपके पास पीक आएगी। अच्छा जी, तो आपने देखा। अब उसके बाद बेटा अब आप चेक करना शुरू कीजिए जरा इसको। यहाँ से यहाँ तक बेटा हमारे पास चेक करें, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है बेटा। ठीक है। अच्छा, हमने जो अभी देखा ऑप्शन में, उसमें हमारे पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, कीटोन भी था। और कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में बेटा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। और इसकी जो बेटा रेंज है वो ये वाली है 1640 टू 1750। तो यहाँ पर आपके पास बेटा 1640 से लेकर 1750 तक आपके पास बेटा कोई एब्जॉर्बेंस बेटा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। आपने ये वाली बेटा पीक देखी, चेक करें बेटा, ये देखी, ये बेटा अगेन देखो रिपीट हो गई। तो ये वाली जो पीक है, ये आप बेटा अब कह सकते हैं कि सर ये वाली पीक हमें मिल रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की बेटा, यानी कि इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। आगे देखिए, आपने ये वाली एब्जॉर्बेंस देखी बेटा, इसको जरा चेक करें आप। ये मैं कह दूं कि हमारे पास जो रेंज आ रही है 3200 टू 3400 आ रही है बेटा, 3200 टू 3400। तो ये हमारे पास अगेन बेटा चेक करो अल्कोहल की बन रही है, चेक करो बेटा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे अल्कोहल। तो ये जो है ये है ओ एच ऑफ अल्कोहल बेटा। तो हमारे पास इसमें कौन सा कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया, आप कहेंगे अल्कोहल बेटा। अब आप बेटा चेक कर लो अपना आंसर इसके साथ, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सी, क्योंकि उसमें सिर्फ अल्कोहल है। बी। सी सी सी। यस, राइट आंसर इज सी होगा बेटा, सिर्फ अल्कोहल है इसमें, चेक करो। असल में इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है बेटा।
अच्छा नेक्स्ट वन देखते हैं, ये देखिए अब आपको मेरी बात ना और अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटा, देखिए जरा और अच्छे से। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शोन was obtained from a compound J. Which statement about J is correct? कह रहे बताइए कौन सा करेक्ट है। अच्छा 15 तक मैंने कहा था फिंगरप्रिंट रीजन होता है बेटा, ये जो आपके पास आई है ना ये वाली, ये इसको बेटा अब इग्नोर नहीं करेंगे इसको, सही है। ये आफ्टर 1500 है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो पीक होती है वो होती है 1640 से लेकर 1750 तक। तो बेटा ये आपको गिवन होती है, सही है, याद रखिएगा इसको। अच्छा जी, अब आपने बेटा इसको देखा, तो अब आप जरा इसको बेटा रीड करें। ये है 16 और ये है 17, तो बेटा चेक करो। तो मैं कह दूं हमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पीक मिल गई, यस। इसी तरह अगर मैं बेटा इस वाली पीक को देखता हूं, इसको देखिए जरा, तो जो ये वाली पीक है ये हमें बेटा कौन सी वाली देगी बेटा, ये वाली चेक कर लें आप, पूरी पूरी 3000 पर है। तो मैं कह दूं कार्बन एंड हाइड्रोजन वाली होगी ये वाली पीक, ये भी आ गया इसके अंदर। अब आइए बेटा इधर आइए, अब ये जो हमारे पास बेटा पीक है आप बेटा चेक कर लो। आ, ये रहा 33 और ये रहा बेटा 35। तो मैं कह दूं 33 35 के दरमियान है। और किसकी पीक होती है ये वाली, OH of alcohol. ये वाली पीक बेटा, OH of ये alcohol. वाली होती है ओ एच अल्कोहल, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा आपने उसको देख कर ना सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आप बेटा अपने आंसर देख लो। ए में देखो क्या कह रहा है बोथ कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन आर प्रेजेंट बेटा। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन तो है, वो तो हमने निकाल दी, लेकिन बेटा कार्बन और नाइट्रोजन की बेटा पीक कह रहा है वो भी है, क्या वो है इसके अंदर? अगर किसी बच्चे को पता ना हो बेटा तो डोंट वरी, आप जो है आप आ जाए डेटा बुकलेट पे, कार्बन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए बेटा कार्बन नाइट्रोजन बेटा अ, ये रहा कार्बन नाइट्रोजन नाइट्राइल है। इसकी जो बेटा पीक बन रही है 2200 से लेकर 2250 तक है, 2200 से लेकर 2250 तक है बेटा। तो वापस चलते हैं उधर। 2200 से, हाँ बेटा अब आप देखें 2200 2250 बेटा नो एब्जॉर्बेंस, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो एब्सेंट हो गई, तो इसका मतलब आंसर ए निकल गया बेटा। आंसर बी देखिए बेटा कह रहे नेदर कार्बन ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, गलत कह रहा है, ये भी निकल गया। सी में कह रहा है सी ओ इज प्रेजेंट बट नॉट सी एन, मैं कह दूं ये Correct. सही आंसर है, Yes, तो sir. ये Correct. इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा। देखो कितना आसान है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको मेरी बात बेटा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये देखिए ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले जरा इसको बेटा आइडेंटिफाई करके देखते हैं, सही है। अच्छा 0 से लेकर 1500 तक
फिंगरप्रिंट रीजन होता है, हर ग्रुप की एब्जॉर्बेंस आती है, इसीलिए इग्नोर करते हैं। आइए बेटा, 1500 के बाद बेटा ये पहली आई है मेरे पास, ये वाली। तो 16 से लेकर 1700 के दरमियान है। अब आप बेटा कह सकते हैं ना सर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1640 से लेकर 1750 तक होती है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेटा। तो ये हो गई। अब बेटा इधर आइए, ये आपके पास बेटा यहाँ पर आई है, और बेटा आपके पास जो यहाँ से बेटा शुरू हो रही वाली पीक देगा। अब आपको मैंने बेटा दो पीक्स बताई थी ना, एक तो मैंने आपको बताई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा, OH वाला जो अल्कोहल है, इसमें नहीं है, OH ऑफ अल्कोहल, वो 3200 से लेकर 3600 तक था। और OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा बेटा, उस उसकी जो रेंज मैंने आपको बताई 2500 से लेकर 3000 तक बताई थी बेटा। अब आप बेटा चेक करें, अब ये वाली जो बेटा हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ रही है, ये अब किसकी आ रही है? ओ एच ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बेटा। उसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप की है? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की है। आइए बेटा, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। अब देखिए जरा, अब देखिए बेटा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ए, इथेनोइक एसिड। राइट आंसर इज ए। आसान है मुश्किल है? आसान लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये आप थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे ना, बस बेटा जिंदगी में सुकून। अब देखिए बेटा, अब आप ना देख के ही बता देंगे। ये जो मेरे पास बेटा पीक आ रही है, ये वाली मैं कह दूं 1600 पर आ रही है, और 1600 टू 1750 बेटा तीन दफा मैं लिख चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ डबल का। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की हो। अब बेटा ये देखिए, ये आपके पास बेटा जो मेन बन रही है ना, ये देखिए थोड़ी सी इसकी ना नोक निकली हुई है बेटा। ये जो हमारे पास बन रही है, ये 3000 पर आ रही है, और स्टार्ट भी बेटा हमारे पास देखो पहले से हो रही है यहाँ से। सी एच। तो मैं कह दूं कि सॉरी, ये हमारे पास सी एच। CH की कहाँ से आ गई? ये नहीं ना, ये जो हमारे पास बिल्कुल इसकी जो नोक बन रही है ना, ये यानी कि 3000 पे आके खत्म हो रही है। 3000 पे खत्म हो रही है, तो मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है ना ये। तो 2500 टू 3000, अभी हमने पढ़ा कि OH ऑफ एसिड होता है हमारे पास 2500 टू 3000। OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सही है? तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी, इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। यस, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है। अच्छा बेटा आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कह रहा है द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस विद एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O इज शोन। ठीक है, इसका सवाल देखते हैं बेटा। ये कह रहा है कि विच बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीक एक्स एंड पीक वाई।
अच्छा, पीक एक्स पर बेटा आपको सी एच और ओ एच दिया हुआ है, और पीक वाई पर बेटा सी सी और सी ओ दिया हुआ है, सी सी एंड सी ओ। सही है। तो वापस चलते हैं, इसको देखते हैं बेटा, यहाँ पर चेक करें जरा इसको। अगर मैं पीक वाई की बेटा बात करता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी है? सी डबल ओ। सी कार्बन डबल। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है बेटा। यस। शाबाश। अब अगर मैं आपसे बेटा एक्स की बात करता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी पीक है ये? ओ एच ऑफ एसिड। नहीं, सी एच। सी एच सी की एच। है। ठीक है। तो एक्स हमारे पास आ रहा है सी एच, और वाई हमारे पास आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। याद रखना, एक्स जो है वो सी एच है, वाई जो है वो सी ओ है। हाँ भाई, एक्स जो है वो सी एच है, और वाई जो है वो सी ओ है। डबल। सी ओ, तो इसका मतलब राइट आंसर इज बी। टी। चल एक और कर लेते हैं बेटा, टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। अच्छा, 1500 तक आप उसको इग्नोर कर दें, उसके बाद बेटा चेक करें, जल्दी से बताएं ये किसकी पीक है बेटा? सी डबल पॉइंट ओ। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है। और ये वाली पीक बेटा देखो सिंगल है, पूरे 3000 पर आ रही है। सी एच। सी एच। वेरी गुड। ये आ गई सी एच। अब बेटा चेक कर लो, ए में उसने अल्कोहल दिया हुआ है, क्या यहाँ पर कोई ओ एच की पीक है? नथिंग। बी में बेटा ब्यूटानोइक कार्बन एसिड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की तो है, लेकिन क्या ओ एच की पीक है? नहीं है। तो बेटा बी भी निकल गया। ब्यूटानॉन में बेटा आपके पास जो है, उसने आपको दी हुई है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और साथ में बेटा ब्यूटानॉन में बेटा क्या होता है आपके पास? सी एच होता है। यानी कि CH3, CH2, CH3, 1 2 3 4, ब्यूटानॉल। हाँ भाई, तो मैं कह दूं इसमें CH भी है, CO भी है, सी। और थर्ड वन में बेटा उसने आपको अल्कोहल दिया हुआ है, OH। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी। सी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा बेटा इसका। समझ आ रही है? जी सर। बाकी पूरी क्लास मुझे लग रहा है सो रही है, सिर्फ सारा पढ़ रही है बस। हाँ भाई, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखी। अब बता सकते हैं? सी लग।
सी है अल्कोहल। ये वाली जो पीक है, ये हमारे पास मैं कह दूं 2800। सी एच की है ये, सी और एच की। 2800 टू 1000 से बन रही है, CH है। ये वाली जो है बेटा, ये थर्टी किसकी टू होगी? 32 से लेके 34 ओ तक। एच ऑफ अल्कोहल। यस। तो आपके पास देखो, आइडेंटिफाई हो गया ना कंपाउंड। अल्कोहल। अच्छा, आपने देखा, इसको मैंने बेटा इग्नोर कर दिया, इसको। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट। यहाँ से यहाँ तक हम लोग बेटा इसको इग्नोर करते हैं, फिंगरप्रिंट। आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो आज ये तक रखते हैं, हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर खत्म। इसमें बेटा बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर